वो सीधा लेकर चलते हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कह रहे सुनाते। दुरुपयोग संभव था, जबकि केंद्रीय निगरानी की कमी के कारण कर चोरी की गुंजाइश बनी रहती थी। और जब कर चोरी की कोई बात होती थी, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर, छोटे कारोबारियों पर फिर वो टैक्स इंस्पेक्टरी राज का डंडा चलता था। उसमें किस प्रकार की बातें चलती थी ये आप सभी से कोई छुपी हुई बात नहीं है। सेवा कर के साथ दोहरा कराधान, बार बार दरों में बदलाव और अलग अलग ढांचों ने विकृतियां पैदा की थी। इसलिए राज्यों के सहयोग से 2017 में हमारी सरकार ने जीएसटी लाने का काम किया था। मैं आप सभी को एक विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस को तय करना होगा कि उसे इस कटौती का समर्थन करना है या विरोध करना है। अगर ये विरोध करते हैं तो जनता के सामने उनकी असलियत सामने आ जाएगी। विपक्ष के कुछ नेता 40% टैक्स स्लैब पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तंबाकू और गुटखा पर भी सिर्फ 5% जीएसटी लगे? कांग्रेस द्वारा जीएसटी का विरोध किया जाना बताता है कांग्रेस सच्चाई से कोसों दूर है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल में हर निर्णय में साथ है और जीएसटी के सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। हर महीने का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताता है कि देश आर्थिक समृद्धि पर तेज गति से अग्रसर है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह है कि काउंसिल में तो इनके नेता समर्थन करते हैं और बाहर आकर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। अक्सर सरकारें छोटे छोटे उपायों से जनता को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन मोदी जी का दृष्टिकोण अलग है। वह नागरिकों को वास्तविक राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं और लोगों के हित के लिए, समृद्धि के लिए, एक रूपता के लिए महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इसके लिए हम मोदी जी का और केंद्र की सरकार का कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। इसी साल के आम बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर से दी गई ऐतिहासिक छूट ने हर वर्ग के करदाता को अप्रत्याशित राहत दी थी। उस समय भी यह माना गया था कि सरकार ने जनता को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। अब जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दिवाली से 1 महीना पहले ही ऐसा बम्पर गिफ्ट दिया गया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल थी। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय को देखें तो साफ प्रतीत होता है कर प्रणाली में सुधार केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि सीधे सीधे आम नागरिक की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 22 सितंबर से लागू होने वाले बदलावों ने जहां एक और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं को सस्ता कर घर घर को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों पर कर का बोझ भारी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी राहत खाद्य पदार्थों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं में आई है। मैं 2 दिन पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक बयान देख रहा था मैं टीवी चैनल पर। वो बोल रहे थे कि आम आदमी का सुबह उठने से लेकर और रात को चारपाई पे जाने तक जितनी भी दैनिक उपयोग की चीजें हैं, उन सभी में हमने छूट देकर उनके जीवन को सुगम और आसान करने का काम किया है। दूध, घी, पनीर, बिस्कुट, चॉकलेट, सूखे मेवे, नमकीन, इन सब पर कर घटने से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। किसानों और शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई है। यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देता है, बल्कि छोटे व्यवसाय और मझोले उद्योगों की सांस भी आसान करता है। ऑटोमोबाइल, नवीनीकरण ऊर्जा, निर्माण क्षेत्र को भी कर छूट देना इस बात का संकेत है कि सरकार रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देना चाहती है। इससे उत्पादन और खपत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बीमा सेक्टर पर से जीएसटी को खत्म कर सरकार ने आम लोगों की जिंदगी आसान की है। साथियों, मैं आप लोगों को 1-2 विषय शेयर करना चाहता हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश की माने मुख्यमंत्री जी जीएसटी काउंसिल में जब गए थे तो वापिस आकर उन्होंने पत्रकार वार्ता में एक बात बताई थी। कार्यकर्ताओं के बीच में और मंत्रिमंडल के बीच में भी इस बात की चर्चा की कि जो जीएसटी का अभी तक अनुमानित स्लैब में जो 5% और इस प्रकार की स्लैब में जो मामला आया है, ये सारे का सारा यदि जोड़ दिया जाए तो प्रति वर्ष वार्षिक 4000 करोड़ रुपए का आम आदमी को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को इससे बचत होगी या लाभ होगा। ये एक बहुत बड़ा हरियाणा प्रदेश के
यानी एक आम जनजीवन के लिए, आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ी राहत की घोषणा इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिया गया। आप लोगों को एक विषय और ध्यान लगाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी तक जो जानकारी में आया है, जिस दिन जीएसटी काउंसिल ने निर्णय ले लिया और उस निर्णय लेने के बाद महिंद्रा जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने उसी दिन से, अभी जीएसटी 22 से लागू होगा नई स्लैब, परंतु उन्होंने 22 उसी दिन से इसका निर्णय को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और जहां तक किसानों के हित की बात है, 50,000 रुपये यदि काउंट करें